ऐसे नई नई जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल तो आपका दिमाग आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। आज मैं आपको आपका दिमाग सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हमारे पास पास्ट के बारे में सोचने की ताकत है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। हमारे पास फ्यूचर के सोचने की ताकत है ताकि हम अपने प्रॉब्लम को इमेजिन करके उसे पहले ही सॉल्व कर सकें। आज मैं आपको दिमाग को इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि क्रिएटिविटी असल में क्या होती है और आप एक क्रिएटिव इंसान कैसे बन सकते हो। इसके लिए दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो बना सकूं। तो डायरेक्ट आते हैं अपने काम पे बात पे। पहला स्टेप्स बिलीव। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि आप वो काम कर सकते हो तो आपका दिमाग कभी उस काम को करने के रास्ते नहीं ढूंढेगा, उस काम में आने वाले प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन ये बिलीव नहीं करते कि एक ऐसा बल्ब बनाया जाए जिससे हमें रोशनी मिल सकती है तो शायद ही कभी बल्ब का आविष्कार होता था। अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हो तो आपके दिमाग में कभी बिजनेस के आइडिया नहीं आएंगे। आपका दिमाग कभी भी बिजनेस के छोटे मोटे प्रॉब्लम और करना है ये कभी नहीं सोचेगा। आपका दिमाग ये कभी नहीं सोचेगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे, रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाओगे, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कहाँ करोगे, अपने कस्टमर कैसे ढूंढोगे, ये आपका दिमाग कभी नहीं सोचेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो इसलिए अपने दिमाग को ये समझो कि आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो, तभी आपके दिमाग में बिजनेस के आइडिया आते रहेंगे। इसलिए आपको बिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि ये बिजनेस के बारे में सोचना, ये छोटी मोटी बातें सोचना टाइम वेस्ट है। इसलिए आपको उसको बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जो काम आपके दिमाग को पॉसिबल लगता है वो आपका दिमाग उसी के सॉल्यूशन ढूंढता है। तो अगर आप अपने दिमाग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, किसी काम को पूरा करना चाहते हो, तो आपको जेन्युइनली बिलीव करना होगा कि आप उस काम को कर सकते हो। तो सवाल ये है कि बिलीव कैसे किया जाए। बहुत आसान है। इतने छोटे गोल्स सेट करो कि जिसमें आप 100% बिलीव कर सकते हो कि आप वो कर सकते हो। जब आपको एक छोटे छोटे जीत मिलती है तो वो छोटे जीत को बड़े जीत में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। आप अचानक से सलमान खान जैसी बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि अगले 30 दिनों में मेरा 5 किलो वजन कम हो जाए। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे वो काम आसान हो जाता है। आपका वजन कम होने के बाद आप और ज़्यादा बॉडी अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो और आपका दिमाग इसके लिए बिलीव करेगा। दूसरी स्टेप, बिना इन्फॉर्मेशन के आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसे देना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज कनेक्टिंग डॉट्स। आपके पास थोड़ी बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उन सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन को आप मिक्स करके एक नई इन्फॉर्मेशन बनाते हो, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स उन चीज़ों को ही मिलाकर सुलझाते हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है और 99% चीज़ें डॉट्स को कनेक्ट करके ही इन्वेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैमरा जिन कंपोनेंट्स के साथ एस्टेब्लिश हुआ है, जो कंपोनेंट्स जिस मटेरियल से बने हैं और सब कंपोनेंट्स कैमरे में यूज होते हैं वो सब इसी दुनिया का है। कैमरा इन्वेंट करने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपके ब्रेन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने पहले भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हो। अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और उसमें से एक सॉल्यूशन निकाल के आपको देता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ये बिलीव करते हो कि आप एक कामयाब बिजनेस बनाओगे, तब आपको जितनी ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को देनी होगी। वो बिजनेस ब्लॉग पढ़ना चाहिए, आपको उन लोगों के वीडियो देखनी चाहिए जो बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हो। कामयाब बिजनेसमैन की बुक पढ़नी चाहिए ताकि आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे सको कि जिस इन्फॉर्मेशन ने पास्ट में दूसरे लोगों के लिए काम किया है।
दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो ब्रेन को सोशल स्किल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ने चाहिए। कोई कोर्स भी कर सकते हो। अच्छे कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हो तो आपके ब्रेन को आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आपके चाहे जो भी गोल्स हो, ज़रूरी ये है कि आप अपने गोल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को देते रहो, ताकि आप का दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके सामने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो आपके गोल्स को अचीव करने में आ रही है। तीसरी स्टेप, एक बार नहीं बल्कि आपको हर दिन आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन देने हैं। इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के लिए फ्यूल यानी पेट्रोल के जैसे होती है। जैसे बाइक को चलाने के लिए डीजल ज़रूरी है। अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो आपके बाइक में हमेशा पेट्रोल होना चाहिए, नहीं तो रुक जाएगी। इसी तरह से आप अपने गोल की तरह चलोगे तो आपके रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी जो आपके ब्रेन को सॉल्व करनी होगी। तो उसके लिए आपके ब्रेन को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। अगर आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग भी मंजिल तक पहुंचने के पहले ही रुक जाएगा। इसके अलावा हमारा दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब तक आप इसे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने इसे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी तो ये सोचने लगता है कि ये नई प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब मुझे अपना ओल्ड प्रॉब्लम छोड़ के नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को देती है, ये आपका दिमाग उसी पे फोकस करता है। अगर आप पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये पढ़ाई के बारे में सोचेगा। अगर आप इसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपका दिमाग बिजनेस का सोचेगा। अगर आप इसे किसी गेम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे तो ये बस वही सोचेगा। अगर आप इसे ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपके फ्रेंड्स फेसबुक पे क्या कर रहे हैं तो ये वही सोचेगा। यही वजह है कि जब आप यूट्यूब खोलते हो स्टडी टिप्स के लिए तो आप जाते हो ट्रेंडिंग में और आपका दिमाग तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब आपको पता चलता है कि 2 घंटों में आपने कोई स्टडी रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है। आपके दिमाग को आप वही इन्फॉर्मेशन दो जिसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हो। तो एक बार फिर से बता दूं कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग को छोटे छोटे गोल्स देकर अपने बिलीफ को मजबूत करना है। उसके बाद आपको इसे सही इन्फॉर्मेशन देना है ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और इसे डेली इन्फॉर्मेशन देते रहना है ताकि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका है कि आप बुक्स पढ़ते रहे, क्योंकि आप बुक्स पढ़ोगे तो आप अपने ब्रेन को सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आपके ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, और बुक्स में कामयाब लोगों ने ये बताया होता है कि उन्होंने उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है, किसी और कामयाब इंसान ने उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे स्टडी रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड और सक्सेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कीजिए। जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कीजिए।